हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, इस वीडियो में अपने बात करने जा रहे हैं जो अपने BARC OCS है ना, फिजिक्स 2026 की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं ना। तो इसमें देखो, थोड़े से फीचर मैं आपको इसके बता दूंगा, थोड़ी सी इसकी गाइडेंस की बात कर लेंगे है ना, और थोड़ा सा आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, मेरे एक्सपीरियंसेस इसको लेकर के क्या रहे हैं, मेरा जो POV है इसको लेकर के क्या है ना, उन सभी पॉइंट की बात अपने करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि अपने इसकी टेस्ट सीरीज की बात कर लेते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज अपने जो लॉन्च कर रहे हैं, ये टेस्ट सीरीज आपके पास रहेगी। जैसे अगर आपने ऐप डाउनलोड कर रखी है, अच्छी बात है। ऐप डाउनलोड नहीं कर रखी तो आप ऐप डाउनलोड कर लेना, जिसके लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएंगे। ठीक है, और ऐप के अंदर आपको ये इसी नाम से टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, BARC OCS फिजिक्स टेस्ट सीरीज। ठीक है, और सिंपल सी एक टेस्ट सीरीज रखी है, ठीक है, जिससे आपको थोड़ी प्रैक्टिस मिल जाएगी। इसके साथ ही एक गाइडेंस वीडियो भी मैं वहां डाल दूंगा। ठीक है, क्या क्या सिलेबस तुम्हें किस किस तरीके से कवर करना चाहिए है ना। बहुत हाई इसकी फीस नहीं रखी है, सिंपल इसमें 8 टेस्ट रखे हैं ना। 4 आपके पार्ट वाइज होंगे और 4 क्या होंगे, फुल लेंथ रहेंगे। सारे के सारे टेस्ट जो है उनका आपको PDF सॉल्यूशन मिलेगा है ना। वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, इतना टाइम मैं इसको नहीं दे पाऊंगा है ना। तो देखो, टेस्ट सीरीज के फीचर्स की बात कर लेते हैं। ये आपके पास रहेगी BARC OCS फिजिक्स टेस्ट सीरीज 2026। ठीक है, इसमें देखो आप, सबसे पहले क्या है, डिस्कशन ग्रुप एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस विल बी प्रोवाइडेड। आपको एक डिस्कशन ग्रुप मिलेगा, ठीक है ना, ऐप के अंदर, और व्हाट्सएप में मिलेगा, जहां पे आप अपनी डाउट वगैरह है, अपनी क्वेरी जो है वो डिस्कस कर सकेंगे, कोई डाउट अगर आपको आता है तो। और बात करें कि मेरे एक्सपीरियंस की बात करें तो 12 जो एग्जाम आपका, वो मैंने 3 बार क्रैक किया है, और ऑलमोस्ट तीनों बारी मेरे क्या थे, 200 प्लस मार्क्स थे है ना। 300 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से 200 प्लस मार्क्स थे। ठीक है, तो आप कह सकते हो बहुत अच्छी ठीक ठाक एक्सपर्टीज है ना, BRC एग्जाम को लेकर के। इस टेस्ट सीरीज के अंदर 4 आपके पार्ट वाइज टेस्ट रहेंगे और 4 आपके फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे। ठीक है, 4 पार्ट वाइज कौन से रहेंगे, 4 फुल लेंथ कौन से रहेंगे, उसका आपको शेड्यूल वगैरह, सिलेबस वगैरह अगली स्लाइड में दिख जाएगा। ओके, प्राइस की बात करें तो इसकी जो प्राइस है वो रहेगी 399। कितनी, 399 रहेगी, और ये रहेगी फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद ये प्राइस जो है वो आपकी 500 हो जाएगी। ठीक है, मल्टीपल अटेम्प्ट विल बी अलाउड, वहां आपको 3 अटेम्प्ट अलाउड किए जाएंगे कि 3 अटेम्प्ट आप दे सकते हो। ठीक है, एक अभी दे देना, एक मिड में दे देना, और एक एग्जाम के पास दे सकते हो है ना। मल्टीपल अटेम्प्ट देने से आपकी प्रैक्टिस जो है वो और बढ़िया हो जाएगी। डेमो टेस्ट एंड टेस्ट रीशेड्यूल अवेलेबल इन ऐप। डेमो टेस्ट जो है वो ऐप में अपलोड कर दिया गया, क्वांटम मैकेनिक्स वाला। और टेस्ट सीरीज का शेड्यूल जो है वो आपको अभी यहाँ भी दिख जाएगा, और ऐप में भी आपको जब आप बाय करने जाओगे तो वहां भी आपको जो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है वो दिख जाएगा। ठीक है, तो आप उसको देख के थोड़ा सा ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है या नहीं। ठीक है ना, ठीक ठाक लगे रिक्वायरमेंट, लगे अगर आपको कि आपको इससे फायदा होगा, तब आप बाय कर सकते हैं। ठीक है ना, और तभी बाय करना जब तुम इसको बेस्ट यूटिलाइज कर सको। अगर तुम इसको बाय कर लेते हो, ढंग से यूटिलाइज नहीं करते हो, तो कोई खास फायदा नहीं है। ठीक है ना, ये हर कोर्स के लिए, जब भी आप कहीं से भी कोई कोर्स परचेज करते हैं और उसका ढंग से यूटिलाइज नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो वो एक ठीक नहीं है ना। उसको, अगर आपने उसके लिए पे किया है, तो आपको ढंग से उसको यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, अब देखो अपने पास बात करते हैं कि क्या क्या, थोड़ा सा पैटर्न की बात कर लेते हैं ना, कि अपने पास ये देखो कि 4 मिक्स टेस्ट रहेंगे ना, 4 मिक्स टेस्ट रहेंगे, उसमें प्रत्येक में कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे। कितने, 50। और फुल लेंथ टेस्ट की बात करें तो 4 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे, इसके अंदर आपके पास कितने क्वेश्चंस रहेंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे। ये जो फुल लेंथ है इसका टाइम आपके पास रहेगा 2 आवर्स। ओके, और जो मिक्स टेस्ट है इसका टाइम आपके पास रहने वाला है 1 आवर है ना। 60 मिनट में आपको यहाँ 50 क्वेश्चन करने हैं, और वहां आपको 100 मिनट में, सॉरी 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन आपका वो ऑनलाइन ही होता है। ठीक है ना, पेपर आपका फाइनल जो पेपर होगा 14 से 15 मार्च के अप्रोक्स, वो भी आपका ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, तो यहाँ आपको एक थोड़ा सा रियल टाइम एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अगर आपके पास PC है, ठीक है ना, PC है, लैपटॉप है, टैबलेट है, तो मैं कहूंगा बड़ी स्क्रीन के अंदर आराम से आप पेपर देना, आपको अच्छा फील आएगा। ठीक है, और हमारे आज तक के, मतलब मैं पिछले 3 साल से इसमें मेंटोरशिप दे रहा हूँ, ठीक है ना, BRC एग्जाम्स के लिए, PGT एग्जाम्स के लिए। तो 35 प्लस स्टूडेंट्स जो मेरे से गाइडेंस ले चुके हैं, उन्होंने BRC का एग्जाम क्रैक किया है, और 5 प्लस स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन भी हुआ है। ठीक है ना, 5 प्लस सिलेक्शन है, मतलब 3 एक बार हुए थे, और 2 एक बार हुए थे, और एक बार होता है। आई थिंक 6-7 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है ना, उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया नहीं किया वो अलग बात है। बहुत सारे लोग BRC की जो जॉब है वो ज्वाइन करने के बाद छोड़ भी देते हैं। ठीक है, ऐसा भी होता है। डेमो टेस्ट एंड टेस्ट शेड्यूल अवेलेबल इन ऐप, ये आपको बात मैंने बताई दी। ठीक है, टेस्ट सीरीज के शेड्यूल की बात कर लेते हैं। तो जो पहला पेपर होगा वो आपके पास रहेगा क्वांटम मैकेनिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स का, वो आपका
1/02/26 है ना, 1 फरवरी को होगा। दूसरा टेस्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स, वो आपका 6 फरवरी को होगा। तीसरा है एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है, पार्टिकल की स्पेलिंग यहाँ गलत है, ये अपने पास 10 फरवरी को होगा। उसके बाद है 15 फरवरी को आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ये जो है वो बचे हुए सब्जेक्ट ये हो जाएगा आपको 15 फरवरी को, ठीक है। 4 टेस्ट आपके पास यहाँ हो जाएंगे। इसके बाद आपके पास आता है फुल लेंथ टेस्ट, जो आपका रहेगा 20 फरवरी को, 25 फरवरी को, 1 मार्च को और 6 मार्च को, ठीक है। इसके बाद आपका आई थिंक 13 और 14 मार्च को, या 14 और 15 मार्च को आपका बीएआरसी का जो फाइनल एग्जाम होगा, है ना, बीएआरसी का जो ऑफिशियल एग्जाम है वो आपका होगा, ठीक है। जो इन्होंने टेंटेटिव डेट्स दी हुई है उसके अकॉर्डिंग, वो टेंटेटिव डेट्स चेंज भी हो सकती है, पर अपने यही मान के चलते हैं कि एग्जाम जो है उनके अकॉर्डिंग ही होगा। शेड्यूल बता रखा है जो बीआरसी ने, उसके अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ तुम सबने फॉर्म वगैरह फिलअप कर दिए होंगे, अच्छा माइंडसेट तुम्हारा चल रहा होगा, और गेट का एग्जाम भी तुम फरवरी में दे रहे होंगे, है ना। अब थोड़ी सी इसकी गाइडेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। पहली बात, सबसे पहली बात आती है, स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं, ठीक है। आपके सामने फिलहाल जो है वो है गेट का एग्जाम, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि आप है ना अभी अगर गेट का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो बहुत ढंग से तैयारी करो, ठीक है ना, सोचना ही नहीं है बीआरसी के बारे में, बहुत ढंग से गेट का एग्जाम दो। क्योंकि जो आपका गेट की जिसने तैयारी कर ली, ठीक है ना, गेट का एग्जाम होने के बाद अगर आप बीआरसी की टेस्ट देते हो तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। क्यों होने वाला है वो देखना, कि गेट क्या है, सबसे हाइयर जो लेवल होता है वो होता है टीआईएफआर का, ठीक है। इससे थोड़े कम की बात करें तो वो होता है नेट जेआरएफ वाला, है ना। उससे कम की बात करें तो वो होता है गेट का, और उससे कम की बात करें तो वो होता है अपने बीआरसी का, ठीक है। तो ये अगर ये आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो इससे तो आप ऑलरेडी ऊपर हो, ठीक है। तो गेट की प्रिपरेशन आपको बहुत ढंग से करनी है, वही सेम तरीका, पूरी नोटबुक्स पढ़ना, है ना, शॉर्ट नोट बनाना, सिलेबस देखना, क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना, एनालाइज करना, अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको सुधारना, इस प्रोसेस में आप होंगे, तो वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है, ठीक है। और जब आपका गेट एग्जाम हो जाएगा, ठीक है ना, गेट एग्जाम हो जाएगा, तो अगर आपकी जो रैंक है वो अंडर 50 आ रही है, अंडर 50 आ रही है, अंडर 75 आ रही है, तो एक फेयर चांस बन सकता है कि आपको बीआरसी का एग्जाम ना देना पड़े और आपका डायरेक्टली कॉल आ जाए इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना। फिर भी गेट के अंदर अंडर 50 अंडर 75 लेके आना ना थोड़ा सा टफ है। जैसे मेरी बात करूं तो मेरी एक बार 121 रैंक आई थी, एक बार 129 रैंक आई थी, है ना, गेट के अंदर। गेट के अंदर रैंक लेके आना थोड़ा सा टफ होता है। होता क्यों है ये, क्योंकि बहुत सारे रिपीटेड स्टूडेंट है, जिसकी मतलब मान लो 40 रैंक आ गई ना, तो वो गेट दोबारा देगा कि सिंगल डिजिट में रैंक आ जाए। जिसकी 9th रैंक आ गई ना, तो वो दोबारा देगा कि फर्स्ट रैंक आ जाए। इसलिए वहां बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ जाती है ना। जबकि बीआरसी में क्या है, आपकी जो हाईएस्ट एज है जनरल के लिए वो 26 ही है ना। ओबीसी के लिए आई थिंक 28 है या 30 है, ऐसा कुछ दोनों में से एक है, आई थिंक 28 है, ठीक है। और ऐसा ही कुछ SC ST के लिए होगा। तो यहाँ कैंडिडेट जो है वो पहले ही बार हो जाते हैं एज क्राइटेरिया में, ठीक है। तो यहाँ बीआरसी के रिटर्न के थ्रू सिलेक्शन लेना इजी होता है ना। बीआरसी के इंटरव्यू तक जाने के लिए, बीआरसी इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए आपके पास दो स्टेप्स होते हैं। या तो आप क्या दो, रिटर्न एग्जाम दो, है ना, रिटर्न एग्जाम दो, या आप क्या दो, गेट का एग्जाम दो, जिसमें आपकी जो एयर है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन आप मान लो 60 होनी चाहिए, ठीक है ना। ये थोड़ा सा टफ है क्योंकि वहां बहुत भीड़ है। रिटर्न एग्जाम थोड़ा सा इजी है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है चाहे आपकी गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी भी हो, गेट एग्जाम के बाद आप एटलीस्ट बीआरसी की टेस्ट ही लगा करके ढंग से प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है ना, वो आपको काफी बेनिफिट देगी, है ना। गेट एयर 60 लाना इतना आसान नहीं है जितना कि रिटर्न एग्जाम क्रैक करना है। मैंने 3 बार दिया था और तीनों बार मैंने क्रैक किया था, है ना। उसके बाद मैंने देनी छोड़ दी एग्जाम। थोड़ा सा ये आप इस माइंडसेट से चल सकते हैं कि गेट ठीक है, प्रिपरेशन करो, बेस्ट दो अपना, रैंक 1 आए तो भी बढ़िया और रैंक 600 आए तो भी बढ़िया, फिर भी आप 12 का रिटर्न एग्जाम देना आपका हो जाएगा, है ना। ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी गेट के अंदर जो रैंक थी वो 1000 के क्रॉस थी, ठीक है, उसके बावजूद भी उन्होंने बीआरसी का एग्जाम जो था वो निकाल लिया था। तो ये आप थोड़ा सा कर सकते हैं। एक बार एग्जाम निकालने के बाद जब आप इंटरव्यू पे पहुंचते हो, तो वहां आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड रहता है, ठीक है ना। वहां आपका रिटर्न का जो स्कोर है वो मैटर ही नहीं करता। और हर तरीके के केसेज है, ठीक है ना। एक स्टूडेंट ऐसा भी था हमारा, जो एमएससी में था, है ना, एमएससी सेकेंड ईयर के एग्जाम दिए थे, उसके बाद उसने बीआरसी दिया, उसका हो गया। तो फ्रेशर का भी सिलेक्शन हुआ है। एक ऐसा था स्टूडेंट जिसने थर्ड टाइम बीआरसी का इंटरव्यू दिया, ठीक है, उसमें हो गया। एक ऐसा था जिसने सेकंड टाइम बीआरसी का इंटरव्यू दिया, उसमें हो गया, ठीक है ना। तो 2-3 साल के गैप वालों के भी सिलेक्शन होते हैं, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू कैसा जाता है, आप वो आप में जो ढूंढ रहे हैं उनमें आपको, आप में से वो चीज वो निकाल पाते हैं क्या, ठीक है ना। सिर्फ इतना है, आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल का है, आपकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल की है, ठीक है, उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये मिथ्स आपको पहले से घर छोड़ के जाने हैं कि फ्रेशर हूं तो नहीं होगा, एज ज्यादा है तो नहीं होगा, ठीक है ना, मतलब ये क्या बोलते हैं ड्रेसिंग सेंस से नहीं होगा,
ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कुछ भी पहन के चले जाओ, चाहे कोट पैंट पहन के जाओ, चाहे जींस जींस शर्ट पहन के जाओ, मुझे ऐसा लगता है अगर आपका नॉलेज अच्छा है तो आपका हो जाएगा। ठीक है ना। मैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ जो सिंपल जींस शर्ट में गए थे, उनका सिलेक्शन जो है वो हो गया था। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है वो। गैप वाले भी हैं, हर तरीके के केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो मिथ्स नहीं बनाने हैं कि ये करते हैं तभी सिलेक्शन होता है। हो सकता है सिलेक्शन, कोचिंग करते हैं उनका भी सिलेक्शन होता है, जो कोचिंग नहीं करते हैं उनका भी सिलेक्शन होता है। ठीक है ना। बहुत सारे लोग ज्वाइन करने के बाद छोड़ भी देते हैं, ऐसा कुछ होता है ना। सैलरी की बात करें तो सैलरी बढ़िया होने वाली है। इसमें जब आप ट्रेनिंग पीरियड में होगे, है ना, पहला जो 1 साल आपका जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, उसमें आपकी सैलरी जो है वो लगभग होगी 75,000। ठीक है। उसके बाद तो लगभग 1,35 हो जाएगी। ठीक है, ट्रेनिंग पूरी होने के बाद। तो वहाँ आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, बड़े शहर मुंबई में रहने को मिलेगा। ठीक है ना। आर कैट इंदौर भी जा सकते हो, वो भी बहुत शानदार जगह है, मुंबई से ज़्यादा बढ़िया है आर कैट इंदौर। ठीक है। तो सारी चीज़ें बढ़िया है, थोड़ा सा बस आप प्रिपरेशन ढंग से करेंगे, है ना। अब मैं बात करूँ थोड़ी सी इसकी प्रिपरेशन की, थोड़ी सी और बात करता हूँ। स्टेप्स क्या है? पहले आपके नोट्स, ठीक है, उसके बाद उसके एग्जाम्पल, उसके बाद इजी पीवाईक्यूज। कौन से वाले? इजी वाले, सिर्फ इजी, नोट मॉडरेट, सिर्फ और सिर्फ इजी वाले। इजी वाले पीवाईक्यू किसके? गैट के कर सकते हो। और पुराने वाला जो नेट था, पुराने वाला कौन सा? 2018 से पहले वाला। ठीक है ना। वो सारे नेट एग्जाम के पीवाईक्यू आप कर सकते हो। ठीक है ना। ये करने कैसे है? ये आपको बहुत स्पीडली करने हैं। ठीक है ना। धीरे नहीं करने, स्लो स्लो नहीं करने। ठीक है ना। स्पीडली करने हैं। तो बात करते हैं कि ये जो अपना टीआईएफआर का पेपर है ना, वो मैराथन होता है, जहां आप धीरे धीरे भागते चलो आपका सिलेक्शन हो जाता है। जबकि ये अपने पास स्प्रिंट है, पार्क है ना, स्प्रिंट आपके पास। स्प्रिंट कैसे? 120 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। उन 100 क्वेश्चन को आपको पढ़ना भी है, फील भी करना है, डाउट आएंगे वो भी क्लियर करना है, थोड़ा सा रिस्क भी लेना है कि 2 ऑप्शन हो रहे हैं तो 2 में से एक आप करें। ठीक है, उस तरीके का भी आपको थोड़ा सोचना है। ठीक है, तो स्पीडली आपको रिवीजन करना है। उसके बाद स्पीडली आपको पीवाईक्यू करने हैं। उसके बाद आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो उनका रिवीजन करना मल्टीपल टाइम, फिर टेस्ट लगाना, पहले पार्ट वाइज। ठीक है, पहले आप लगाएंगे पार्ट वाइज, फिर लगाना फुल लेंथ, है ना। और जो ये बनेगा फुल लेंथ से, उसको थोड़ा एनालाइज करना, है ना। एनालाइज करके तुम्हारा स्कोर क्या हो जाएगा? इंप्रूव हो जाएगा। और ऐसे करते करते ही तुम्हारी 14-15 मार्क्स आ जाएगी और तुम्हारा जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। ठीक है ना। तुम्हारी तरफ से जो एफर्ट्स है उनमें कमी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सिलेक्शन हो नहीं हो वो अलग बात है। ठीक है ना। वो इतना मैटर भी नहीं करता है, अभी मैटर करता है तुम्हारे लिए। पर जैसे जिंदगी में थोड़ा आगे बढ़ोगे, कोई और एग्जाम निकाल लोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि वो एग्जाम निकलना इतना बड़ी बात भी नहीं है। ठीक है। फुल लेंथ पेपर अटेम्प्ट करने की थोड़ी सी बातचीत ये है कि यहाँ आपको हमेशा सबसे ज्यादा मैटर क्या करेगा बीआरसी में, पता है? पहली चीज ये तो मैटर करेगी नॉलेज कितना है तुम्हारा। पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, नॉलेज कितना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी है। उससे ज्यादा मैटर करेगा पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका। पेपर अटेम्प्ट आप कैसे करोगे, है ना। पेपर अटेम्प्ट कैसे करोगे, क्योंकि आपको पता है जब 100 क्वेश्चन आपके सामने और 120 मिनट आपके सामने है, ठीक है ना, थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा जल्दीबाजी का काम है ना, थोड़ी सी जल्दबाजी इसमें रहती है। यहाँ पॉजिटिव मार्किंग होती है +3, नेगेटिव होती है -1, है ना। पॉजिटिव है +3 और नेगेटिव क्या है आपकी? माइनस का 1 मार्क्स। मतलब गलत करोगे तो 1 मार्क्स कट जाएगा और सही करोगे तो 3 मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे, है ना। तो यहाँ बहुत ज्यादा रिस्क आप नहीं ले सकते। रिस्क का मतलब क्या होता है? देखो कि आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, आपको लग रहा है भाई इसका या तो ए होगा या बी होगा, ठीक है, और सी भी हो सकता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ए होगा या बी होगा और सी भी हो सकता है, तब 3 ऑप्शन में पहुंच गए ना, उस कंडीशन के अंदर आपको एक क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट नहीं करना। ठीक है। आपको अगर लगे डी कभी नहीं होगा, सी कभी नहीं होगा, ए और बी में से कोई होगा, तो वहां आपको रिस्क लेना ही लेना है। कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। ये ध्यान रखना। ठीक है ना। जब तक रिस्क नहीं लोगे हायर स्कोर नहीं आएगा, 300 में से 200 का स्कोर जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। और हमेशा जब भी पेपर अटेम्प्ट करो, चाहे आप पार्ट वाइज टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, चाहे आप गेट की पीवाईक्यू अटेम्प्ट कर रहे हो बीआरसी के लिए, ठीक है, तो ऑलवेज ट्राई कि ये आपका है ना मेन एग्जाम है। कौन सा एग्जाम आपका? ये मेन एग्जाम है। और यहाँ भी आपको किसके तरीके से अटेम्प्ट करना है? ये राउंड सिस्टम के तरीके से अटेम्प्ट करना है। अब राउंड सिस्टम क्या होता है? वैसे तो इसकी मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी है यूट्यूब के ऊपर, उम्मीद करता हूँ आपने देख ली होगी। नहीं देखी होगी तो देखो। मान लो अपने पास राउंड सिस्टम क्या होता है कि ये आपके क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरीके से आपके ये 100 के 100 क्वेश्चन है ना। और आपके पास टाइम जो है वो है 120 मिनट। ठीक है, 120 मिनट। मैं चलता हूँ 2.5 राउंड के बेसिस पे। ठीक है, 2.5 राउंड क्या कहते हैं? देखो कि आपको जो राउंड 1 है ना, मैं यहां लिखता हूँ राउंड 1, राउंड 1, ठीक है। इसमें आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं? ओनली हलवा क्वेश्चन, है ना, हलवा क्वेश्चन करने हैं यहाँ पे। मतलब जो जिन क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल ही हलवा है ना, बहुत ही आसान जो क्वेश्चन है वो आपको करना है। पहला क्वेश्चन आपने देखा थोड़ा सा टफ है, नहीं किया। दूसरा देखा
इजी है बट कैलकुलेशन आई है, नहीं किया। तीसरा देखा मॉडरेट है, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, नहीं किया। चौथा देखा बिल्कुल हलवा है, बिल्कुल ही हलवा है, ठीक है, चौथा कर दिया। पांचवा देखा बिल्कुल हलवा है, कर दिया। छठा देखा थोड़ा सा टफ है, टाइम लगेगा, नहीं किया। सातवां देखा बिल्कुल हलवा है, कर दिया, है ना। आठवां देखा इजी है पर डाउट में हूं कि क्या होगा, मार्क मार्क कर दिया, ठीक है। नौवां देखा इजी अलवाय कर दिया, ठीक है। इस तरीके से करते करते आपको 100 क्वेश्चन तक पहुंचना है, सिर्फ और सिर्फ इजी क्वेश्चन करने, इजी से भी इजी क्वेश्चन जो उसी टाइम आपके दिमाग में आ रहे हैं, हाँ ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। राउंड वन में आपको सिर्फ यही करना है, ठीक है। और जब आप राउंड वन कंप्लीट करोगे ना, तो मैं ये मान के चलता हूँ आप लगभग 40 क्वेश्चन कर चुके होंगे, है ना। और मोटा मोटी टाइम जो आपका वो जा चुका होगा, मैं मानता हूँ 50 मिनट, ठीक है। हो सकता है 50 मिनट में ना जाए, क्योंकि हलवा क्वेश्चन मतलब बहुत सारे क्वेश्चन तो देखते टिकोगे। जब आप टेस्ट सीरीज दोगे किसी भी कोचिंग की, चाहे अपनी देना चाहे और कुछ किसी कोचिंग की देना, तो वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो वो आपको सोल्व भी नहीं करने। ऐसा क्वेश्चन आपको लगे भाई ये मैंने पहले पढ़ा हुआ है, इसका आंसर ये होगा, तो उसको टिक कर देना, उसको सोल्व मत करना, उसको टिक कर देना, उसको मार्क जरूर कर देना कि लास्ट में टाइम बचा तो उसको चेक कर लेंगे, वरना वो टाइम आपका जो 1-2 मिनट है वो बच जाएगा, है ना। और यहाँ एक एक मिनट का खेल है, 100 क्वेश्चन करने 120 मिनट में, है ना। गेम थोड़ा भारी होने वाला है, गेम थोड़ा फास्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी ध्यान रखना बात। ये रहेगा आपका राउंड वन, है ना। अब आ जाएंगे आप राउंड टू में। अब राउंड टू में आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपने मार्क किए थे ये मेरे को चेक करना है, ये थोड़ा सा मॉडरेट है, ये थोड़ा सा इजी था पर कैलकुलेटिव था, वो सारे क्वेश्चन, जैसे कि मतलब मान लो ये क्वेश्चन था तो ये क्वेश्चन कर लिया, ठीक है ना, ये क्वेश्चन था तो ये क्वेश्चन कर लिया, और ये क्वेश्चन था तो ये क्वेश्चन कर लिया। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम जो है इससे इक्वल लग सकता है ना। तो यहाँ आपको 50 मिनट और लग जाएगी, और लगभग मान मान के चलता हूँ इसमें आप एटलीस्ट ज्यादा नहीं ना 25 क्वेश्चन कर दोगे, है ना। 25 क्वेश्चन कर दोगे। अब ये हो गए कितने, 40 और 60, 20 और 25 और 40, 65 क्वेश्चन हो गए, 100 मिनट आपकी गई, है ना। 65 क्वेश्चन हो गए आपके, और 100 मिनट आपकी गई, ओके। अब आपको क्या करना है, अब आपके पास लास्ट में बच गए कितने मिनट, 20 मिनट बच गए। और क्वेश्चन की बात करें तो आपके पास 35 क्वेश्चन बच गए। अब 35 क्वेश्चन में से उन क्वेश्चनों को तो हाथ भी नहीं लगाना है जो आपको समझ में नहीं आ रही, अरे यार इसमें क्या होगा, क्या लगेगा, कुछ समझ पता नहीं लग रहा ना, वो क्वेश्चन आपको नहीं करने। अब भी थोड़े बहुत क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे कहीं ना कहीं जो आपने मार्क किए, जिनका थोड़ा बहुत आपको कुछ पता था, ठीक है ना, चाहे वो मॉडरेट हो चाहे वो टफ हो, थोड़ा बहुत कुछ पता था, इसमें रिस्क लेना था, दो ऑप्शन में से एक करना था, थोड़ी कैलकुलेशन को टाइम और देना था, ठीक है ना। तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, 20 मिनट, उन 20 मिनट के अंदर जो 35 क्वेश्चन आपके पड़े हैं उनमें से आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, ठीक है ना। पर ये ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आपने आपको इजी था, है ना, इजी था और आपने वो कर दिया, तो उसको बार बार चेक नहीं करना, है ना। बार बार चेक नहीं करना उसको कि क्या मैंने सही किया, क्या मैंने सही नहीं किया, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको ऑलरेडी मार्क्स दे देंगे, है ना। कैटेगरी की बात करें तो क्वेश्चन होते हैं इजी, ठीक है ना, इजी कैलकुलेटिव, ठीक है। उसके बाद होता है मॉडरेट, है ना, मॉडरेट कैलकुलेटिव, एक होते हैं हार्ड, है ना, एक होता है टफेस्ट, जो इसकी स्पेलिंग होगी, ठीक है, देख लेना। आपको है ना यहां तक पहुंचना है मैक्स टू मैक्स, आपको ये दोनों तो छोड़ने ही छोड़ने हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, किसी भी एग्जाम में सबसे पहले आप इजी करो, है ना। फर्स्ट राउंड में आपको ये करने होते हैं, थोड़े बहुत इससे कर सकते हो। सेकंड राउंड में आप ये कर लो, ठीक है, और ये वाले कर लो, ठीक है। और लास्ट वाले टाइम में तुम ये कर लो। इतना ही, जो चार कैटेगरी है ये आपको करनी होती है। टफ और टफेस्ट क्वेश्चन जो है वो छोड़ने के लिए ही बने, क्योंकि एक बार ये बात ध्यान से सुनना, अगर पेपर का 10th क्वेश्चन टफ था और आपने उस पर 10 मिनट लगा दिए, तो आप वो 10 मिनट उस क्वेश्चन से वापस नहीं ला सकते। लेकिन अगर आपने वो 10 मिनट उसमें नहीं लगाए, वो क्वेश्चन आपने छोड़ा, तो बाद में आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप उस क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन उस एक क्वेश्चन के लिए आपको अपनी 10 मिनट जो है वो उस क्वेश्चन पे देने की जरूरत नहीं है। बाकी आपके लिए 99 क्वेश्चन और पढ़े, ठीक है ना। किसी भी क्वेश्चन से लगाव नहीं रखना, अटैचमेंट नहीं करना, शादी नहीं करनी, ठीक है ना, कि वो क्वेश्चन सोल्व करना ही करना है, नहीं करना भाई, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आपको सोल्व दे सक मार्क्स दे सकता है ना, वही क्वेश्चन आपका है, बाकी कोई क्वेश्चन आपका नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन से इतना लगाव नहीं होना चाहिए, ये हो क्यों नहीं रहा, हो क्यों नहीं रहा, हो क्यों नहीं रहा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और प्रैक्टिस की बात अगर मैं करूं, तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन की होनी चाहिए, ठीक है ना। आपकी जो स्पीड है, ठीक है ना, जो अटेम्पटेशन है वो हाई रहना चाहिए, ठीक है ना। स्पीड और अटेम्प्ट आपका जो है वो हाई रहना चाहिए, ठीक है ना। आपको मैं लिटरली बताऊं तो मेरा जो लास्ट के दो बीआरसी के पेपर थे, जिनमें मैंने दो, एक पेपर में मेरा 300 का 300 का अटेम्प्ट था, है ना। मैं एक पेपर के अंदर 300 नंबर का अटेम्प्ट करके आया था, सारे अटेम्प्ट कर दिए थे मैंने लगभग, जरा मुझे याद है। एक पेपर के अंदर मेरा अटेम्प्ट जो है वो 85 क्वेश्चन का था, मुझे लास्ट दो का ही याद है, पहले का तो याद भी नहीं है। तो इतना इतना अटेम्प्ट में था मेरा, एक में मैंने 100 के 100 क्वेश्चन किए थे, एक में मैंने 85 क्वेश्चन किए थे, ठीक है।
थ्रो नहीं किए होंगे, आई थिंक 90 मान लो, 95 मान लो, है ना, इतना मान सकते हो। तो 95 85 इतने क्वेश्चन मैंने किए थे। ये कब होता है? जब आप थोड़ा रिस्क लेते हो, ठीक है, थोड़ी स्पीड वेरी हाई रखते हो, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। राउंड सिस्टम के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो थोड़ा राउंड सिस्टम अपना ऑन रखना है, थोड़ा इस हिसाब से चलना है, तो आप जो है वो चीजें सोच के चल रहे हो ना, वो आप कर लोगे। मुझे ऐसा लगता है टेस्ट सीरीज जो है, जहां से भी आप प्रैक्टिस करो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो कंटेंट है वो रिलेवेंट होना चाहिए, पहली बात, है ना। इजी नहीं होके इजी टू मॉडरेट स्टफ होना चाहिए, है ना, इजी टू मॉडरेट। और लगभग हमारी टेस्ट सीरीज से भी काफी क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में आए थे, ठीक है। अभी इसके बारे में इतना ही, बाकी आपको वीडियोस के थ्रू गाइडेंस मिलती रहेगी। तो जुड़े रहना, बने रहना फिजिक्स बाय निखिल राज के साथ। आपका कोई फ्रेंड भी तैयारी कर रहा हो तो उसको भी टेस्ट ज्वाइन करवाना, ठीक है ना, मतलब बोल देना, शेयर कर देना उससे, और साथ में मिलकर सब लोग प्रिपरेशन करना, है ना। किसी गाइडेंस और की रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट में कमेंट कर देंगे किसी भी वीडियो पे, तो मैं चेक कर लूंगा, है ना। वरना अपने पास व्हाट्सएप नंबर ये रहे 6350263164, इन पे आप मैसेज डाल दोगे तो भी 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, है ना। फोन नहीं करना, मैसेज डाल देना, मैं जब भी फ्री होऊंगा मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा, रिप्लाई कर दूंगा, इस तरीके से, ठीक है। तो अभी इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बने रहिए फिजिक्स बाय निखिल राज के साथ। बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बाय।